ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, आपको ये तो मालूम ही होगा। आज से कुछ समय पहले ये सब नहीं थे और हम ज्यादातर अपने परिवार के साथ ही अपना समय बिताते थे। लेकिन आज जिसे देखो उसके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं और इन मोबाइल फोन्स में ये सभी सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनीज के ये सब ऐप भी मौजूद है और इनमें पूरे दिन पूरी दुनिया भर से ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। और इंटरनेट की इस दुनिया में हमें कई बार कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जिन्हें देखने के बाद बंदे की रूह अंदर तक कांप जाए। और इंटरनेट पर वायरल हुई कुछ ऐसी कहानियों को फाइनेस्ट लिस्ट ने आपके सामने हाल ही में अपनी पिछली 2 वीडियोस में पेश किया और आपने उस पर अपना प्यार दिखाते हुए अगले पार्ट की डिमांड कर दी। और आज आपकी उसी डिमांड को पूरी करते हुए हम वायरल स्टोरीज ऑन इंटरनेट वीडियो के पार्ट 3 में आए हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ये वाकया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया। जी हाँ, वहाँ की अदालत से ये वाकया देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, आपको तो मालूम होगा अदालत में कितने सारे केसेस आते रहते हैं जो कई समय से बस ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता कि वो सभी सही केस ही हों। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप भोपाल अदालत में पेश हुए इस अजीब से केस को देख लीजिए, जहां पर शादीशुदा लड़के की मां ने अपने ही बेटे और अपनी बहू के बीच तलाक की ही याचिका दायर कर दी। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भोपाल में एक लड़के की नई शादी हुई और वो शादी करने के बाद रात को सुहागरात के वक्त अपनी पत्नी के पास गया। लेकिन इस दौरान उसकी पत्नी ने ऊट पटांग से बहाने लगाकर अपने पति को अपने से दूर कर दिया और फिर ठीक इसी तरह अगले दिन भी हुआ। और आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसा तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 साल, जो कि काफी लंबा समय होता है। और फिर बेचारे पति ने इतना सारा समय बीतने के बाद आखिरकार एक दिन अपनी पत्नी से पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या मेरे में कोई कमी है? लेकिन वजह ये नहीं थी। दरअसल उसकी पत्नी ने उसे तुरंत ही कहा, नहीं, वजह ये नहीं है, दरअसल आप में मुझे मेरा भाई दिखता है और जब मैं अपनी सासू माँ के पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खुद की माँ के पास आ गई हूँ। उसने ये भी कह डाला कि आप मेरे भाई के जैसे लगते हो और यही वजह है कि मैं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। इसी के चलते दुल्हन ने ये भी कहा कि आप किसी दूसरी औरत से शादी कर लीजिए और उसके साथ सुहागरात मना लीजिए। मगर इन सब बातों को सुनने के बाद लड़के की माँ यानी कि उस दुल्हन की सासू माँ ने अदालत में तलाक के लिए एक अर्जी लगा दी। हालांकि इसके बाद लड़की को एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास भी दिखाया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उसे कोई मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी तो नहीं है जो ये बर्ताव कर रही है। दोस्तों, ये दिल को दहला देने वाली घटना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से नगर सिसु से हाल ही में सामने आई। दरअसल हुआ यूं कि वहां पर एक 24 वर्षीय लड़की अपने पड़ोसी के पिटबुल कुत्ते के साथ ही भाग गई। दरअसल आपको पूरी घटना बताते हैं। हुआ यूं कि कुछ ऐसे ही जब वो लड़की 23 साल की थी, तब उनके पड़ोस में कुछ लोग किराए पर रहने आए और जो रहने आए थे उनमें एक हस्बैंड वाइफ थे। उनका एक 20 साल का लड़का था और उनके साथ था एक पिटबुल डॉग। पहले तो लड़की ने अपने पड़ोसियों से शुरू में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो उस 20 साल के प्रतीक के साथ मिलने लगी और उसी के साथ वो अपने कॉलेज जाती, जहां प्रतीक अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का था। वहीं शनाया का अपने कॉलेज में अंतिम साल था और क्योंकि प्रतीक भी अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो अपने करीबी मित्र यानी शनाया से अपने कुत्ते को एक दिन मिलवाने लाया। पहले तो शनाया इस कुत्ते से डरने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो पिटबुल कुत्ता भी अब शनाया को पहचानने लगा। अब उस पर जरा सा भी वो भौंकता नहीं था। अब वो लड़की कभी कभार तो प्रतीक के घर में किसी भी छोटे मोटे काम से चली जाया करती थी और उसके साथ अपना खाली टाइम स्पेंड किया करती और कई दफा प्रतीक अपने कुत्ते को लेकर शनाया के घर आ जाता। अब शनाया प्रतीक के कुत्ते के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगी थी। वो अब उसे इतना प्यार करने लगी थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसके पास पैसे हुआ करते वो उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खर्च कर प्रतीक के कुत्ते के लिए अच्छा खाना लाया करती, उसे अच्छी तरह से अच्छे साबुन से नहलाया करती और तो और उसने उसके लिए कुत्तों को पहनाने वाले कपड़े भी खरीद लिए। और ऐसे ही जब उसे उस पिटबुल के कुत्ते के साथ रहते हुए काफी समय हो चुका था तो वो उसे प्यार भी करने लगी थी। और आपको बता दे, ऐसा वैसा प्यार नहीं, बल्कि वो उसे चाहने लगी थी
और जब काफी समय बीत गया तो शनाया के घर वालों को उनकी बेटी एक दिन अपने कमरे में नहीं मिली, बल्कि वो भाग चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों को ये बात मालूम नहीं थी कि शनाया के घर वालों को अपनी बेटी की ये टेंशन थी कि हमारी बेटी अकेली कहाँ चली गई। और क्योंकि उनके पड़ोसियों का कुत्ता भी गायब था, इसलिए उन्हें अपने कुत्ते की टेंशन थी कहीं उसे डॉग शेल्टर वाले तो उठाकर नहीं ले गए, या फिर वो अकेला रास्ता भटक कर कहीं और तो नहीं चला गया। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि शनाया उस कुत्ते को लेकर घर से भाग चुकी है। देखा दोस्तों, लोग आजकल प्यार में किस कदर अंधे हो रहे हैं। और अब आप जरा खुद भी कमेंट करके बताइए आपके इस पूरे मामले में क्या विचार है, हम पढ़ने के लिए बैठे ही हैं। ये वाकया उस समय सामने आया जब कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले शिवम नामक एक लड़का शहर को छोड़ अपने गांव जाता है। और अपने गांव जाते ही उसकी नजर एक होशियार और एक बेहद ही खूबसूरत एक किसान की लड़की पर पड़ती है। और पहली नजर में शिवम को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है, इसीलिए वो एक दिन मौका देख उसे सामने से प्रपोज कर देता है, यानी अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन लड़की को उसका ये प्रपोजल पसंद नहीं आता। लेकिन शिवम यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो इसके बाद अपने परिवार वालों को लड़की के घर भेजता है, जिसकी वजह से उसका उस सुंदर लड़की के साथ रिश्ता तय भी हो जाता है। दरअसल उसके परिवार वालों का गांव में काफी दबदबा था और इसी तरह से फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। समय बीतता है, तकरीबन कई साल बीत जाते हैं और पता नहीं कहां से और कैसे वो लड़की के मन में ख्याल आता है कि अब मेरी काफी उम्र हो चुकी है, ऐसे में मेरे मुंह पर भी झुर्रियां आने लगी है। बस इसी बात को सोचते वो लड़की काफी बीमार रहने लगती है। और इसी दौरान दूसरी तरफ तभी कुछ दिन बीतने के बाद शिवम का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और इसकी खबर जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो पूरी तरह से हिल जाती है। और तभी हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पति की तो आंखों की रोशनी ही चली गई। इसे सुनकर उसे काफी गहरा सदमा भी लगता है, लेकिन उसे एक बात की खुशी भी थी कि अब उसका पति उसे देख नहीं पाएगा। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब उसे अपने पति के साथ ऐसे ही रहते हुए काफी समय भी हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी यानी शिवम की पत्नी की मौत हो जाती है। इससे शिवम भी काफी दुखी हो जाता है और इसी के चलते शिवम वो घर छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सभी पड़ोसी उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इस दौरान शिवम एक काफी बड़े राज से पर्दा उठाता है। वो राज जो उसने कई समय से सभी से छुपाया था। दरअसल वो बताता है कि वो अंधा नहीं है और ऐसा उसने अपनी पत्नी के कारण किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी पत्नी अपनी खूबसूरती को लेकर काफी परेशान और चिंता में रहती है और अपनी बीवी को खुश रखने के लिए उसने अंधा होने का केवल नाटक किया था। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? शिवम ने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए ऐसा करके सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आशा करते हैं दोस्तों वायरल स्टोरीज ऑन इंटरनेट का पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।